हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्यू क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कलर की भर्ती आ चुकी है, तो वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन मिल सके इस विषय पर। तो चलते हैं। इसके अंदर 5008 पद रखे गए हैं कलर पोस्ट के लिए। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 7 सितंबर से 27 सितंबर, यानी आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। आयु सीमा क्या रखी गई है, तो आयु सीमा कम से कम आपकी 20 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आपकी उम्र रखी गई है 28 वर्ष। कब से आयु सीमा की गणना की जाएगी, 1 अगस्त 2022 के अनुसार। इसके अंदर आरक्षित वर्ग जैसे SC ST उनके लिए छूट भी दी गई है, जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, तो इसमें ग्रेजुएशन पास स्नातक की डिग्री किया हुआ व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। फ़ीस क्या रखी गई है, तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 750 रुपये है, जबकि SC ST और PH कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क का प्रावधान नहीं रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो इसके अंदर 2 पेपर होंगे, जिसके अंदर प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, 100 पर्सन होंगे। समय दिया जाएगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25। सिलेबस क्या रखा गया है, तो सिलेबस है आपका इंग्लिश 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। मैथ होगी आपकी 35 नंबर की, जिसमें आपको 35 अंक दिए जाएंगे और 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबरों के, आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब हम विस्तार से सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जिसके अंदर रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन यानी तकनीक रीडिंग की समझ के विषय पर होगा। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर फिलिंग डिफ़ॉल्टर्स, मल्टीपल सेंटेंस, फील्डिंग सेंटर्स, इनके बारे में होगा। तीसरा होगा न्यू पैटर्न क्लॉज टेस्ट, पजल रिप्लेसमेंट, ओड सेंटेंस आउटकम, पैराजम्बल्स, इंफेंशन सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ कंसुलेशन, फ्रेजल वर्ब रिलेशन क्वेश्चन होंगे। एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन होंगे। वर्ड यूजिंग और वोकैबुलरी नामक भी आपके क्वेश्चन होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग के अंदर आपको फजल और बैठक की व्यवस्था, दिशा निर्देश, रक्त संबंध, क्रम आरेख स्तंभ, मशीन इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर के भी टॉपिक होंगे। असमानता, अल्फ़ाबेटिक सिंबल्स, अल्फ़ाबेटिक पर आधारित पर्सन, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके अंदर संख्यात्मक योग्यता के पर्सन होंगे, जिसमें डेटा विश्लेषण, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेटर, कैलकुलेटर, रेडिएटर, वेपाई इत्यादि। असमानता, द्विघात समीकरण, मात्रा 1 और 2 के पर्सन होंगे। नंबर सीरीज, अनुमान और सरलीकरण, डेटा पर्याप्तता, विविध अंकगणितीय समस्याएं जैसे कि HCF HCL निकालना, लाभ हानि, CI/SI, आयु संबंधी प्रश्न, कार्य समय समस्या, गति दूरी समय संभावना, पुरुषों की संख्या काम मजदूरी, क्रम परिवर्तन और संयोजन, औसत, अनुपात और समानुपात, भागीदारी, पार्टनरशिप, बोनस और बॉटम स्ट्रीम, रेलवे के आधारित प्रश्न, मिश्रण और सम्मिश्रण के प्रश्न, पाइप और टंकी। यह है प्री का सिलेबस। अब हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस। तो मेंस के सिलेबस में 190 पर्सन होंगे। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा यानी 160 मिनट, जिसके अंदर 4 सेक्शन होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है। जिसके अंदर सामान्य वित्तीय जागरूकता के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का, जिसमें आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबरों के, जिनमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। संख्यात्मक यानी मैथ के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर, जिसमें आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। तार्किक और कंप्यूटर योग्यता के 50 क्वेश्चन होंगे 60 नंबरों के, और आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विस्तृत सिलेबस। इंग्लिश के अंदर प्री के अंदर जो सिलेबस था वही, और उसी के साथ लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे और ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, फजल टेस्ट,
और टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस चेंजेस, नरेशन, फेजल रिप्लेसमेंट, पैरा जम्बल्स, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, आर्टिकल, डिग्री, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स तथा एंटोनिम्स और वोकैबुलरी पर आधारित प्रश्न होंगे। और प्री का जो इंग्लिश का सिलेबस है वही भी इसके अंदर शामिल किया गया। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर के सिलेबस की। रीजनिंग के अंदर जंबल और बैठने की व्यवस्था, दिशा निर्देश, न्याय, रक्त संबंध, क्रम स्तंभ, मशीन इनपुट आउटपुट, असमानताएं, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल सिंबल्स, ऑर्डर, लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल, सिलोजिज्म आधारित प्रश्न होंगे। इसी के साथ अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्न, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डेटा पर्याप्तता, तार्किक आधारित पारित होने की स्थिति, बयान और अनुमान, निष्कर्ष, वितर्क के प्रश्न होंगे। और कंप्यूटर के प्रश्न होंगे जिसमें कंप्यूटर का इतिहास और विकास, कंप्यूटर का संगठन, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, MS ऑफिस जिसमें शॉर्टकट कीज, DBMS की मूल बातें, नंबर सिस्टम और रूपांतरण, और कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के फुल सिलेबस की। मैथ के सिलेबस के अंदर है सरलीकरण, लाभ हानि, मिश्रण और आवंटन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, घात और घातांक, काम और समय, समय और दूरी, क्षेत्रमिति जिसमें बेलन, शंकु, गोला के क्षेत्रफल के आधारित प्रश्न होंगे, डेटा व्याख्या, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, नंबर सिस्टम, अनुक्रम और श्रृंखला, परिवर्तन, क्रमचय, संचय, संयोजन और संभावना। यह रहा गणित का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं सांख्यिकी पर आधारित सिलेबस जिसमें वित्तीय जागरूकता के करंट अफेयर्स भी होंगे, मौद्रिक योजनाएं, भारतीय वित्तीय प्रणाली, राष्ट्रीय संस्थानों का परिचय, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग की शर्तें, भारत और उसके पड़ोसी देश, इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिटिकल साइंस, और विज्ञान, आविष्कार और खोज पर आधारित प्रश्न होंगे। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको शिक्षा जगत की खबर की जागरूकता प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल पर जुड़ें। धन्यवाद।